और दूसरा कौन सी है, दूसरी आपके पास ये है। दोनों की जो वेवलेंथ है वो क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होने की सूरत में क्या होगा, अगर इनके दरमियान में कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा तो ये दोनों इकट्ठे ही मूव करेंगी और एज अ इकट्ठा एक इफेक्ट देगी, यानी हमें क्या मिलेगी, एक ब्राइट फील्ड। ठीक है। अब अगर क्या होता है कि दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंट आता है, किसका, कितना फेज डिफरेंस हो, किसी को याद है फिजिक्स की बात की, कितना फेज डिफरेंस हो तो हमारे पास दो वेवलेंथ्स जो होती हैं वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं। λ/2, λ/2 का अगर हमारे पास फेज डिफरेंस होगा तो वो क्या करेंगी, ऑपोजिट मूव करेंगी। ठीक है, यानी कि दोनों का आपस में क्या मैच नहीं करेगा, ना क्रस्ट कहीं मैच करे ना ट्रफ कहीं मैच करे, और इससे जितनी भी फील्ड आएगी वो क्या आएगी, डार्क। अब कुछ स्लाइड्स ऐसे, अब जब हम लोग डार्क फील्ड, आपने पढ़ा था कि हम लोगों ने कुछ अनस्टेंड स्लाइड देखी होती है तो हम डार्क फील्ड यूज करते हैं, और अब और कुछ स्लाइड से तो हम लोग फिर डार्क फील्ड यूज करते हैं, और फिर कुछ सूरत के अंदर हम लोगों ने आइस डायफ्राम, क्लोजिंग डाउन द आइस डायफ्राम द कंडेंसर, जो कि क्या रिमूव, क्या उसका रिड्यूस करते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। अब न्यूमेरिकल अपर्चर के रिड्यूस करने से डायफ्रेक्शन इफेक्ट आता है और द डिस्ट्रॉइंग द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और उसकी वजह से ऑब्जेक्टिव की रिजॉल्विंग पावर क्या होने लग जाती है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। तो फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं जी, हम लोग फिर करते हैं कि डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन करते हैं, जो कि कंट्रास्ट को तो करता है लेकिन वो क्या करते हैं, वो डिटेल नहीं हमें बता पाता फेस टू रिवील द इंटरनल डिटेल, क्योंकि कोई कलरेशन नहीं है, किसी भी किस्म की कोई हमें कलर नहीं नज़र आ रहा, तो इसकी वजह से हमें क्या नज़र आता है, डार्क फील्ड नज़र आता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए भी हम लोग क्या लेके आए, फेस कंट्रास्ट। ये प्रॉब्लम बाय कंट्रोल्ड इल्यूमिनेशन यूजिंग अ फुल अपर्चर ऑफ द कंडेंसर एंड इम्प्रूविंग द रेजोल्यूशन, यानी फेस कंट्रास्ट के अंदर हम फुल अपर्चर यूज करते हैं और उसकी रेजोल्यूशन को हम क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं। द हायर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ स्ट्रक्चर द डार्कर इट विल अपीयर। ये एमसीक्यू है, अगेंस्ट अ लाइट बैकग्राउंड। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहा है आपको कि आपके पास अगर अब वेवलेंथ है और वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड की है आपके पास, ठीक है, एक इस एम्पलीट्यूड की है और एक स्मॉलर एम्पलीट्यूड, आप क्या करें, आप इन दोनों को मैच करें। अब ये कुछ इस तरह की बनाएं जिधर कहीं ना कहीं क्रस्ट और ट्रफ आपस में यूनाइट करें। तो जिस जिस जगह पे क्रस्ट और क्रस्ट आपस में यूनाइट करेंगे वो क्या बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिस जिस जगह पे ट्रफ सॉरी वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, ये वाली जगह जैसे, तो वहाँ पे क्या बनेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब आपको क्या नजर आएगा, डार्क। अब ये डार्क और लाइट आपस में क्या शो करते हैं, कंट्रास्ट शो। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ समझ आया, पुरानी बातें रिवाइंड हुई हैं, तो मैं आपको फेस कंट्रास्ट बनाना शुरू। Unstained and living biological specimens have a little contrast with their surrounding medium, even though small differences of a refractive index, यानी कि refractive index का बेशक बहुत थोड़ा जो है वो फर्क होता है, लेकिन वो आपस में कुछ ना कुछ कंट्रास्ट शो करवा रही होती है। टू सी देम क्लियरली इन्वॉल्व आइदर, यानी कि इनको अगर हमने क्लियर देखना हो तो या तो हम डायफ्राम को क्रॉस करते हैं ताकि उसका न्यूमेरिकल अपर्चर क्या हो, रिड्यूस हो, और हमारे पास डायफ्रेक्शन इफेक्ट इंक्रीज करे, लेकिन उससे क्या होता है, हमारी रिजॉल्विंग पावर डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हम लोग यूज़ करते हैं जी डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन, जिसके अंदर हम लोग उसको कंट्रास्ट को तो इन्हांस कर लेते हैं, लेकिन उसके जो इंटरनल डिटेल होती है वो हम लोग फिर नहीं देख पाते। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जितनी भी इंटरनल डिटेल होती है वो हम लोग, आपको पता है ना कि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किस बेस पे, न्यूक्लियस को देख के कि अच्छा इओसिनोफिल्स है तो इसका बायलोब्ड होगा, मोनोफिल्स है तो उसका कैसा होगा, ठीक है, क्या नाम है उसका, यूट्रोफिल्स है तो 2 to 5 लोब होंगे। तो इस तरह की चीज़ें देख के हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, तो पर लेकिन हम अब इनर डिटेल नहीं देख पा रहे, तो हम लोग को जो है वो डिफ्रेंशिएट करने में
मुश्किल होती है। फिर हम तीसरी चीज़ लेके आए जी फेस कंट्रास्ट। अब फेस कंट्रास्ट ये डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो सबसे लास्ट है, द हायर द आई ऑफ द स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतना डार्क वो अपीयर होगा अगेंस्ट द लाइट बैकग्राउंड। ऑप्टिकल प्रिंसिपल, इफ द ऑप्टिकल प्रिंसिपल में उसने ना यही वाली बात बताई हुई है कि ये आपके पास एक वेवलेंथ, एक वेव है, ठीक है, उसके साथ दूसरी वेव्स करिए किसके लेमडा बाय 4 आउट ऑफ फेज से, ठीक है। तो उस सूरत में उसके साथ क्या होगा, ये सारी बातें अंडरलाइन कर लें जो मैंने की हुई है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कोहेरेंट लाइट क्या होती है? जास्ट कोहेरेंट लाइट क्या होती है आप लोगों को पता है? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोई बच्चा एफएससी को नहीं पढ़ा था? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ये होती है कि दो लाइट सोर्सेज हैं जिसकी डिफरेंस हाँ जी, फ्रीक्वेंसी आपकी आवाज कट रही थी। हो। चलाना अभी भी आपकी लास्ट कर दिया। चलो मैं आपको बता देती हूँ। टू रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द सेम सोर्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे कोहेरेंट है। ये दो सोर्सेज हैं लेकिन वो सेम फ्रीक्वेंसी से लाइट को दे रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। एंड व्हेन रिकम्बाइन दे विल डबल इन द एम्पलीट्यूड एंड ब्राइटर ब्राइटनेस, ठीक है। जितनी ज़्यादा ये कंबाइन करेंगी, कोहेरेंट का मतलब ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन अगर ये आउट ऑफ फेज हो जाएंगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। वो आप लोगों को पता है कि क्रस्ट जो है वो ट्रफ के साथ मैच हो जाए तो ये होता है। वो कह रहे हैं कि the rays are identical but one is lambda by 4 out of the phase with the other and they interfere by but with no increase in amplitude, यानी कि ये इंटरफेयर तो अभी भी कर रही है लेकिन इनकी एम्पलीट्यूड के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आ रहा। इसमें ये दोनों इंटरफेयर कर रही थी तो इनका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज कर गया था, लेकिन इसमें लैम्डा बाय 4 के डिफरेंस भी है, लेकिन ये आपस में क्या कर रही हैं, इनका एम्पलीट्यूड नहीं इंक्रीज हो रहा। फिर वो कहता है तीसरी बात, क्या कहता है, now lambda by 2 out of phase with the other and they cancel out each other। अब ये भी एमसीक्यू है कि कितना lambda by out of phase होगा तो हमारे पास नो लाइट होगी और मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगी, तो वो है क्या, lambda by 2 का डिफरेंस, फेज डिफरेंस, दो लाइट सोर्सेस, दो लाइट प्लेस का। ये सारे एमसीक्यूज हैं, मैं इससे एक एक लाइन बार बार बता रही हूँ। रिजल्ट इन अ मैक्सिमम कंट्रास्ट, however if one ray is brighter than the other but it is still lambda by 2 out of phase, the difference in the amplitude can be seen while maintaining the maximum interference। अब फेज कंट्रास्ट में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट उसकी फ्रीक्वेंसीज की लेते हैं, लाइट रेज देते हैं, वो भी लैम्डा बाय 2 आउट ऑफ फेज में है, लेकिन वो हमें क्या देती हैं, इनहांस्ड कंट्रास्ट। The phase contrast microscopy, to achieve phase contrast microscopy rely modified objective and relies on the specimen retarding light by between lambda by 8 and lambda by 4। यानी कि हमारे पास जो दो लाइट सोर्सेज आती हैं उनके दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, लैम्डा 1/8 लैम्डा और 1/4 लैम्डा का। इसका आप जब वो करेंगे ना, माइनस करेंगे इसको, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? यार 1/8 में से 1/4 को माइनस करो, क्या आंसर आता है? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ लिया मैंने। क्या समझ नहीं आ रही आप लोगों को लेक्चर की? लैम्डा और 2। तो बस वही हम लोग यूज अचीव कर लेते हैं। अब ये देखो, इसके अंदर ये एन्यूलर डायफ्राम यूज होता है, ठीक है, ये एन्यूलर यूज होता है यहाँ पे डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग यूज एज अ डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग, ठीक है। एक जगह से ये दो आपके पास सोर्सेज आ रही हैं, आप इनको फिर क्या करते हो, माइक्रोस्कोप कंडेंसर यूजेस कैरीज अ सीरीज ऑफ एन्यूलर डायफ्राम मेड अप ऑफ ओपेक ग्लास with a clear narrow ring to produce a controlled hollow cone of light, ठीक है। हम
कंट्रोल्ड होलो कॉन ऑफ लाइट को यूज करते हैं और इसमें एन्यूलर यूज होते हैं। अगर आपके पास आए ना वो वाली जिसका भी एक कंफ्यूजन थी कि जी वो डार्क फील्ड में भी वही होता है और उसमें भी, तो इसके अंदर फेस कंट्रास्ट में हम स्पेसिफिकली एन्यूलर यूज करते हैं जो कि इनके दरमियान में किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है, और ये फिर उसके दरमियान में जो है वो डिफरेंस लाते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली उस लाइट को ब्लॉकेज करके उसकी दो बनवा रहे होते हैं, और इसके अंदर भी हम लाइट की ब्लॉकेज कर रहे हैं बट किसके जरिए, किसी एन्यूलर के जरिए, with the clear narrowing to produce a controlled hollow cone of light. Each objective requires a different sides of annulus, यानी कि जो 10x है उसके लिए अलग annulus का साइज होगा, 40x है उसका अपना होगा, ठीक है, 100x है उसका अपना होगा. An image of which is formed by the condenser is the back focal plane of the objective as a bright ring of light. यानी कि अगर आप यहाँ पे आए, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ अ कोहेरेंट रेस, ठीक है, इसके अंदर ये देखें, ये आपके पास अगर रुक रही है, ये आपकी डायफ्रैक्शन का एज है, तो ये लाइट टकरा के ऊपर की साइड पे मूव करेगी. अब इसका आप साइड व्यू अब अपर व्यू देखें तो टकरा के दो अलग-अलग जगहों पे जा रही हैं और एक जो टकरा नहीं रही वो बिल्कुल सीधी मूव कर रही है. डायफ्रैक्शन एट स्लिट, ये देख रहे हैं आप, उसके साथ ये उन्होंने बताया हुआ कि अगर कोई डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग है तो उसके कहाँ पे, अगर एज से कर रही है तो वो आपके पास सारी ही रिफ्लेक्ट कर जाएंगी. अगर कोई जो है स्लिट के थ्रू जा रही है तो वो जो सीधी जा रही है वो सीधी जा रही है, लेकिन जो एंड पे जा रही है वो क्या कर रही है, बेंड कर रही है. रेज अक्रॉस बाय डिफ्रैक्शन एट क्लोजली एडजेसेंट स्लिट्स, ठीक है, यानी कि अब ये क्लोजली एडजेसेंट स्लिट्स पड़ी हुई है. अगर ये क्लोजली एडजेसेंट स्लिट्स होंगी तो लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी, और दोनों साइडों की जो रेज होंगी वो आपस में क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, और इनके इसी इंटरफेरेंस की वजह से हमारे पास कंट्रास्टिंग वो बनते हैं. रेज क्रॉस गिविंग अ फेस कंडीशन फॉर एम्पलीट्यूड डिफरेंस, ठीक है. एम्पलीट्यूड डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास फेस कंडीशन आ रही है वही वाली कि λ/4 का डिफरेंस है तो क्या होगा, λ/2 का डिफरेंस है तो क्या होगा. The objective is modified by a phase plate which is placed at its BFP. BFP क्या, back focal plane, objective की back focal plane. A positive phase plate consists of a clear glass disc with a circular trough etched on it. यानी कि आप क्या करते हैं कि जो ये फेस प्लेट होती है, फेस प्लेट का मतलब ये है जिसने इनके दरमियान में फेस का डिफरेंस लेके आना है. ये क्लियर ग्लास की बनी होती है और इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रफ. ट्रफ का क्या काम है, ट्रफ एज अ स्लिट काम करता है. यानी ट्रफ होता है ना कि किसी चीज की अंदर की साइड पे किसी चीज का इनगर्फ हुआ होना, ठीक है, तो ट्रफ क्या करता है, एज अ स्लिट काम करता है. टू हाफ द डेप्थ ऑफ द डिस्क, यानी डिस्क की जितनी डेप्थ है उसके हाफ में वो क्या होता है, एज्ड होता है. एज्ड का मतलब होता है किसी चीज को खोदना, किसी चीज में खुदाई करके जो खुदाई करके आपने देखा ना, अक्सर क्रेविंग्स हुई होती हैं, लकड़ियों के ऊपर काम हुआ होता है, उसको कहते हैं एज्ड. The light passing through the trough has a phase difference of 1/4 lambda compared to the rest of the plate. इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये आपके पास जस्ट सपोज वो एज जगह है और ये आपके पास पूरा सर्कल है, तो जो लाइट यहाँ से पास हो रही होगी उसके मुकाबले में जो ट्रफ से गुजर के जा रही होगी उन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस हो जाएगा, λ/4 का डिफरेंस आ जाएगा. The trough also contain a neutral density light absorbing material to reduce the brightness of the direct rays. अब ट्रफ के अंदर एक और क्या चीज़ हम लोगों ने यूज़ कर ली कि न्यूट्रल डेंसिटी लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जो कि क्या करते हैं, ब्राइटनेस को क्या करते हैं, रिड्यूस. ब्राइटनेस को रिड्यूस करेगा तो हमारे पास जो है विच वुड अदरवाइज ऑब्सक्यूर द कंट्रास्ट ऑब्टेन, यानी कि हमारे पास जितना वो ब्राइट को एब्जॉर्ब करता जाएगा उतना जो है वो कंट्रास्टिंग इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है, यानी वो उसको बढ़ाता जाएगा.
अगर लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं होगा तो फिर हमारे पास कंट्रास्ट अच्छा नहीं बनेगा। लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल क्या करेगा, उन रेज के अंदर से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास डार्कर इमेज बनने के चांसेस होंगे। तो वो डार्कर और लाइट का जो कंट्रास्ट है वो इन्हांस कर देगा। It is essential that the image of the bright annular ring from the condenser is centered and superimposed on the dull trough of the objective phase plate। वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ से जो ब्राइटर एन्यूलर से आ रही है वो डायरेक्ट पे क्या होनी चाहिए। किसी को समझ आ रही है? मुझे ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करें अभी तक मैंने क्या बताया। चलो और कुछ नहीं, यही बता दो, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी किस बेस पे हम यूज करते हैं, फेस कंट्रास्ट में उसका प्रिंसिपल क्या है, इतना तो समझ आ जानी चाहिए थी। लाइबा आप बताएं। मैम बस इतना ही समझ आया कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में कंडेंसर का फुल अपर्चर ओपन होता है एंड रेजोल्यूशन इसकी इम्प्रूव हो जाती है एज कम्पेयर टू डार्क फील्ड। मैंने कहा कि और हम उसको कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है क्या है कि वो असूल जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं वो क्या है। इसमें एन्युलर्स यूज हो रहे हैं और ये आप मुझे ये कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला जो शाबाश, है ये वो प्रिंसिपल है। यूज ये होता है। डायफ्लेक्शन ग्रेडिंग के डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव और जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर काम कर रहा होता है। ये इसका प्रिंसिपल है। अब क्या करना है, हम लोगों ने दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज लेनी है। आप लोग ये यहाँ से समझिए, ये आपके पास आई हैं जी दो कोहेरेंट लाइट वो सोर्सेज। ये पहले कहाँ से पास कर रही है, एन्युलस एट अ फोकल प्लेन ऑफ अ कंडेंसर। ठीक है, ये क्या है, ये फोकल प्लेन का क्या है, एन्युलस कंडेंसर है। ये यहाँ से मूव कर रही हैं, देन ये गई है बी पे, देखिए ऑब्जेक्ट प्लेन के ऊपर। ऑब्जेक्ट प्लेन के ऊपर ये कौन की सूरत में क्या की है, फॉल की है। सी पे अब क्या है, आपके पास फेस प्लेट जो कि किस में है, ऑब्जेक्टिव के अंदर। आपको पता है ना, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव की क्या है, अब फेस प्लेट ऑफ बीएफपी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डी पे आकर लाइट रेस क्या कर गई हैं, आपके पास डायफ्रेक्ट कर गई हैं। डायफ्रेक्ट का मतलब है स्लिट से वो अपना उन्होंने जो जिस रास्ते पे आई थी वो उससे क्या कर दिया, हट गई है, डायफ्रेक्ट कर गई। एंड रिटार्डेड बाय द स्पेसिमेन। ठीक है, रिटार्डेड बाय द स्पेसिमेन यानी स्पेसिमेन ने उनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया कुछ। टोटल रिटार्डेशन अब कितनी हो गई, जो हमारे पास, एक सेकेंड बस जी मैम मैम ये वाला दोबारा रिपीट कर दें जो आप डायग्राम बता रही हैं अभी। आप लोग इस डायग्राम को समझो, फिर आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा। ये देखो, ये आपके मैम पास मुझे भी इस डायग्राम में एक बस बात बता दीजिए कि जो बी वाला पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट का प्लेन है कि ऑब्जेक्टिव का प्लेन है? ऑब्जेक्ट का प्लेन। ऑब्जेक्टिव लेंस से ऊपर है। हाँ जी, जी अच्छा ठीक। ठीक है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट पड़ा होता है फिर ही तो आप लेंस से देखते हैं। ठीक है, जी जी ठीक है, मुझे लगा शायद ऑब्जेक्टिव का लेंस है। नहीं, सही। एन्युलस के ऊपर लाइट आई। ये देखो, ये एन्युलस का इज्ड पॉइंट है। आप लोगों को अगर मेरा माउस नजर आ रहा है ना, ये जो ए वाला पॉइंट है ये इज्ड पॉइंट है। यहाँ से लाइट जब टकराएगी ना तो उसका फेज डिफरेंस आएगा। अब यहाँ तक ए से आई पास आउट होके कहाँ पे गई जी, आपके पास ऑब्जेक्टिव से गुजरी और डी के ऊपर आके लाइट रेस क्या की, डेफ्रेक्ट करेगी, रिटार्ड करेगी उससे किसी स्पेसिमेन से। अब स्पेसिमेन से रिटार्ड करने की वजह से टोटल रिटार्डेशन यानी हमारे पास जो डायरेक्ट लाइट आ रही थी उससे कितनी वो कर गई। ये देखो, ये ई है जो कि जिससे स्पेसिमेन ने कोई इफेक्ट नहीं किया, और ये डी है जिसको स्पेसिमेन ने क्या किया, आपका एब्जॉर्ब कर लिया या उसको रिटार्ड कर लिया। तो इन दोनों के दरमियान में किसका डिफरेंस आ गया, λ/2 का डिफरेंस आ गया। और λ/2 का डिफरेंस आने की वजह से हमें जो आई पीस के अंदर नजर आएगी वो क्या आएगा, कंट्रास्टिंग इमेज नजर आएगा। अब क्लियर है इस चीज, ये क्लियर है। ये देखो, ये लाइट सोर्स है,
ये एनुलर डायाफ्राम, ये ज़रा और अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाएगा ऐसे। पीछे लाइट गई किसके ऊपर, कंडेंसर। कंडेंसर से आगे आपके पास क्या पर दिस स्पेसिमेन। स्पेसिमेन ने क्या कर दी, कुछ लाइट रेस, ये जो डॉटेड हैं ये रिटार्डेड लाइट रेस हैं, और ये जो पूरी लाइन रोड है, सॉलिड लाइन है, ये अनअफेक्टेड बाय स्पेसिमेन है। अब इससे क्या आ गया इनका फेस डिफरेंस। ये किस पे गई, ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ऑब्जेक्टिव लेंस से अगेन जब ये पास आउट होंगी तो ये फेस प्लेट पे जाएंगे। फेस प्लेट में क्या है, स्लिट्स हैं। जब ये स्लिट्स से पास आउट होंगी तो ये क्या होंगी, अनरिटार्डेड लाइट रेस, और ये क्या होंगी, रिटार्डेड लाइट रेस। अब इन अनरिटार्डेड और रिटार्डेड के दरमियान में क्या आ जाएगा, फेस डिफरेंस, और इससे हमारे पास रिटार्डेड अनरिटार्डेड इसी तरीके से जो प्लेन बनती जाएंगी, तो हमारे पास एक इमेज बन जाएगी जो कि कंट्रास्टिंग इमेज है। अब ज़्यादा क्लियर है। एक और डायग्राम Yes, देख ma'am. लो, इससे और अच्छा समझ आ जाएगा कि ये आपके पास था कंडेंसर एन्यूलस, ठीक है, ये ईस्ट सरफेस है इसकी। इससे जब लाइट पास आउट होगी तो देन दूसरे वाले सैंपल के पास जाके इसने क्या करना है, रिटार्ड करना है। रिटार्ड करते हुए ये डायफ्रेक्ट कर जाएंगी, फिर आपके पास आएगी फेस प्लेट। फेस प्लेट ने इनको फिर क्या किया, इनके अंदर जो है वो फेस डिफरेंस लेके आई, अगेन वैसी रिटार्डेशन की वजह से, और आपके पास फिर जो इमेज बनी वो कंट्रास्ट। अब ये एक फेस जो है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप भी देख लें। वो कह रहे हैं इसके अंदर जब ये तो आपने इसकी इंटरनल पढ़ लिया ना, अब ये बाहर देखें। यहाँ पे आपके पास क्या है, एन्युलस कंडेंसर, देन आपके पास आपका जो ऑब्जेक्टिव और कंडेंसर है वो उसकी सेम प्लेस है। यहाँ पे आपके पास क्या आती है, फेस प्लेट, ठीक है। स्पेसिमेन और ऑब्जेक्टिव के बाद जो है आपके पास, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव ने जब अपनी बना दी ना, ऑब्जेक्टिव से दोनों लेंस से गुजरते हुए जब वो डायफ्रेक्शन उसके पास हुई, तो फिर तब दोबारा कौन सी आई, फेस प्लेट। उस फेस प्लेट को देख के बाद हम लोगों ने इमेज देखते हैं। अब वो कह रहे हैं उसके अंदर आप कुछ भी न्यू एडिशन कर सकते हैं, आप चाहे उसके अंदर डिजिटल कैमरा डाल लें। तीसरी चीज़ उसने कही है, फोकसिंग द टेलीस्कोप इन प्लेस ऑफ द आईपीएस अ बर्नर्ड लेंस सिचुएटेड इन द बॉडी ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये एक बर्नर्ड लेंस है, ये भी क्या करते हैं, ये मौजूद होता है किसके अंदर, आईपीस के अंदर, इस साइड पे, जो कि क्या करते हैं, लाइट जो भी हमारे पास आ रही होती है उसको क्या करते हैं, फोकस करते हैं। जो लाइट कंडेंसर से आ रही होती है उसे सेंटर्ड करते हैं और सिंपल इम्पोज करते हैं फेस प्लेट पे, और वो किसके जरिए करते हैं, यहाँ हम फोकसिंग टेलीस्कोप यूज कर लें, यहाँ पे बर्नर्ड लेंस सिचुएटेड इन द बॉडी। ईच कम्बिनेशन ऑफ एन्युलस एंड ऑब्जेक्टिव फेस विल रिक्वायर सेंटरिंग, यानी कि इन दोनों की क्या होनी चाहिए, सेंटरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर, लाइट सोर्स बिल्कुल इनके सेंटर से गुजर के लाइट जो इनके बिल्कुल फोकस्ड आ रही है और सेंटर में मौजूद है। When the hollow corner of a direct light from the annulus enter the specimen, some will pass through the unaltered while some rays will be retarded. वही अगेन ये सम जो है वो स्पेसिमन से सही पास हो जाएंगे और सम रिटार्ड हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 1/4 लैम्डा क्या आ जाएगा डिफरेंस। द डायरेक्ट लाइट will mostly pass through the trough in the face plate, while the diffract rays pass through the thicker clear glass and are further retarded। यानी कि वो आगे दोबारा मजीद जाके क्या करेगी, जब वो इधर से पास आउट होंगी, जो थिकर से होगी वो क्या होगी, मजीद डायफ्रैक्ट कर जाएगी। द टोटल रिटार्डेशन ऑफ द डायफ्रैक्टेड रे इज नाउ λ/2। जब एन्युलर डायफ्राम से गुजरी तो λ/4 था, फिर जब वो इस ऑब्जेक्टिव के पास से गुजरी तो कितना आ गया, λ/4 का, λ/2 का। When they are recombined with the direct light, thus an image of the contrast is achieved, leaving even small details within the unstained cells। अब इसकी वजह से इतने ज़्यादा कंट्रास्ट की वजह से जो हमारे पास अब अनस्टेन्ड सेल होगा उसके अंदर मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो भी नज़र आएंगी। This is a quick and efficient way of examine unstained paraffin resin and frozen section। ये सब क्या है, पैराफिन रेजिन और फ्रोजन सेक्शन, ये सारे जो है ना इम्बेंडिंग के तरीके हैं जिसके अंदर आप अपने स्पेसिमेन को इम्बेड करते हैं, अपने टिश्यू को इम्बेड करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन, एंड एज वेल एज स्टडिंग लाइफ सेल्स एंड इज देयर बिहेवियर। यानी ये जो माइटोसिस मियोसिस देखते हैं ना लिविंग सेल्स के अंदर, वो इसके थ्रू ही देखते हैं। अब क्लियर है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। किसी बच्चे को किसी भी किस्म का डाउट अभी भी